नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको राणा प्रताप की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेवाड़ के शासक थे। जानते हैं दोस्तों, ये अपनी वीरता और दृढ़ प्रण के लिए जाने जाते हैं। ये कई वर्षों तक संघर्ष करते रहे, परंतु मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकार की। इनका जन्म कुंभलगढ़ किले में सन 1540 को हुआ था। इनकी माता जयंताबाई, पिता उदय सिंह तथा राणा सांगा के पौत्र थे। प्रताप ने बचपन में ही ढाल तलवार चलाना सीखकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। प्रताप राणा सांगा को अपना आदर्श मानते थे। इनके बाल्यावस्था की एक छोटी सी कहानी है जो इस प्रकार है। एक बार प्रताप घोड़े में सवार होकर राणा कुंभ के विजय स्तंभ पर गए। फिर घोड़े से उतरकर आदर के साथ विजय स्तंभ की परिक्रमा की। वहाँ की धूल को अपने मस्तक में लगाकर कहा, मैंने वीर छत्राणी का दूध पिया है। मेरे रक्त में राणा सांगा का ओज प्रभावित है। हे चित्तौड़ के विजय स्तंभ, मैं मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, शत्रु मेरे रहते अपने स्पर्श से तुम्हें कभी अपवित्र न कर पाएंगे। तुम हमेशा सिसोदिया राजवंश के गौरव प्रतीक बने रहोगे। जब महाराणा उदय सिंह को एहसास होने लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बिठा दिया, जबकि यह नियम के विरुद्ध था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ के राजपूत सरदारों ने मिलकर सन 1576 में प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया और अपना राजा स्वीकार कर लिया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल शासक अकबर लगभग 9 वर्षों तक निरंतर आक्रमण करता रहा और नुकसान उठाता रहा। अंत में थक हार कर उसने मेवाड़ की ओर देखना छोड़ दिया। महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर शत्रु भी उनके कायल हो जाते थे। महाराणा प्रताप युद्ध में हारी हुई दुश्मनों की पत्नियों को सम्मान के साथ उन्हें वापस कर देते थे। जानते हैं दोस्तों, जब सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में इनके वीर घोड़े चेतक ने चौड़े बरसाती नाले को लांघकर अपने महाराजा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वीर गति को प्राप्त हो गया। इनके घोड़े की तारीफ में मैं कवि श्याम नारायण पांडे की कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चैतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवारी उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तब महाराणा प्रताप जंगल में कंद मूल खाकर अरावली की गुफाओं में रहने लगे और अपना सैन्य बल बढ़ाने के लिए दोबारा प्रयास करने लगे। प्रताप की सेना संगठन और नवीनीकरण के लिए मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने अपनी पूरी संपत्ति दे दी। प्रताप ने पुनः युद्ध करके चित्तौड़ को छोड़कर अपना सारा राज्य वापस प्राप्त कर लिया। कई वर्षों तक जनता के हित में शासन किया और सन 1597 में 57 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर मुगल सम्राट अकबर की भी आंखें नम हो गई थीं और उन्होंने कहा, देशभक्त हो तो महाराणा प्रताप जैसा। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।